नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मैं न्यूज़ लेकर आई हूं वो है मैंगलोर की एक डॉक्टर का। ये डॉक्टर जो है नवयुवा हैं और ये आज के ज़माने की डॉक्टर हैं, यंग हैं और अपने परिवार की शायद एकलौती लड़की हैं। और इनके परिवार में आज से पहले कोई लव मैरिज नहीं हुई थी इस प्रकार की जैसा ये करने जा रही थी। हुआ ये कि इनको एक अपने संग के साथ पड़े हुए डॉक्टर से प्रेम हो गया जिनका नाम था डॉक्टर जाफ़र। और डॉक्टर जाफ़र ने इन्हें कई बात समझाई और प्यार के काफ़ी सपने दिखाए। इन्होंने भी सोचा हाँ मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी होगी। सब कुछ हो गया, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे थे क्योंकि लड़की आपको पता है कि सनातन से हैं। तो जब मेघा को इस प्रकार की ज़िद करते हुए परिवार ने देखा तो बहुत समझाने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो वो लोग हार मान बैठे और उनको लगा हम हाँ तो कह रहे हैं बेटी के झुकाव में, कहीं अपनी बेटी को हमें भी लाते वक्त पत्थर और जूते चप्पलें ना खाने पड़े, हमारे ऊपर भी पत्थरबाजी ना हो कि हम कल को अपनी बेटी की लाश तक ना देख पाएँ। कहीं ना कहीं माँ बाप के मन में ये दबाव था। फिर क्या हुआ, वहाँ पर एंट्री होती है एक गुरुदेव की जिनका नाम है वज्रदोही। अब वज्रदोही महाराज को जैसे ये पता चलता है कि मेघना वैट्स और जाफ़र के कार्ड बट रहे हैं और परिवार भी हताश हो चुका था। उनको लग रहा था कि नहीं अब कहाँ मानने वाली ये लड़की, आज की युवा है, इंडिपेंडेंट है, 18 वर्ष से ऊपर की है और माँ बाप कुछ कर भी नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, मारेंगे तो जेल जाएंगे, अब जेल भी जाते हैं तो बेटी खो देते हैं, है ना। तो अब वो उनको इतने नाज़ों से पाला हुआ बेटी को, तो महाराज ने मिलने की इच्छा जताई। तो अब महाराज आ गए तो उन्होंने कहा चलो हमने इतना ट्राई कर लिया, एक बार महाराज भी कर ले। महाराज ने उसे बातें बताना, सनातन के विषय में बताना, सनातन की जो हमारी परंपराएं हैं जिनको शायद कभी कभी माँ बाप भी नहीं बता पाते, और अंतर कि सनातन और अन्य मज़हबों में क्या अंतर है, अन्य रिलीजन अन्य मज़हब में क्या अंतर है, और सनातन धर्म कैसे आपको धार्मिक मार्गिक करते हुए चलता है, और आपकी जो स्वयं की इम्पॉर्टेंस है, महत्व है, वो एक व्यक्ति होने का कैसे बनता है, और आप एक महिला हैं तो इसका आपके महिला जीवन में क्या महत्व है। जब उन्होंने महाराज ने वो सब समझाया तो मेघना का जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुले और मेघना ने स्वयं विवाह करने से मना कर दिया और अस्वीकृति जताते हुए मेघना ने कहा कि वह अब सनातन के मार्ग में चलेगी और उसे अब बहुत जो भी अपने जीवन में निर्णय लेगी वो सोच समझ के लेगी जिसमें उसके माता पिता की अंदर से स्वीकृति होगी। ये नहीं कि दबाव में माँ बाप स्वीकृति दे रहे हैं। जब ये सब हुआ तो उसके बाद महाराज ने पवित्र गंगा जल से या पवित्र जल से मेघना का आचमन किया, यानी कि उसका शुद्धिकरण करा, और मेघना अब उस जाफ़र के साथ विवाह करने से इनकार कर चुकी है जो कि निकाह में बदलने वाला था, और मेघना अपनी पूरी पहचान बदलने वाली थी। मित्रों, आपको कैसा लगा ये न्यूज़, आपको कैसी लगी इसके बारे में अवश्य बताइएगा। और मुझे लगता है कि मेघना ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया और लड़कियों को भी सीखना चाहिए कि अपने ज़िंदगी में कुछ इस प्रकार के उटपटांग फैसले ना लें, और जो भी अपने फैसले लें वो माँ बाप की मर्ज़ी से लें, और कुछ भी ऐसा कार्य ना करें जिससे माँ बाप की जो है नाक कटे या उनकी अस्वीकृति हो, और वह बाहर से तो हाँ आपके दबाव में कर रहे हों लेकिन अंदर से वह इसके लिए स्वीकार ना कर पा रहे हो, क्योंकि आपके माँ बाप से बेहतर 99% केसेस में, कुछ 1% ऐसे भी माँ बाप होते हैं जो अपनी इच्छा थोपते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन या 99.9% जो माता पिता होते हैं भारतीय, वो जो भी अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से जो अपने बच्चे के लिए निर्णय लेते हैं, या उनको एक जो अंदर से भीतर से एक जो कहते हैं ना सिक्स सेंस, छठी इंद्री, जो उनको संदेह या शंका बच्चे के प्रति या उसके भविष्य के प्रति होती है, वो ज़्यादातर सच निकलती है। आपने देखा होगा माँ कहती है बेटा मेरी आँख फड़क रही है, आज तू वहाँ मत जा। इस सुनने में ऐसा लगता है कि यार बड़ी गंवारपने की बात है, लेकिन आप देखेंगे कि माँ की वो शंका अपने बच्चे को लेकर, या पत्नी की शंका अपने पति को लेकर, वो जो उसके लिए डर होता है वो कहीं ना कहीं सच होता है। माँ कहती है आज मत जाना, ऐसे दही चीनी खा के जाओ। ये कुछ परंपराएँ हैं और कुछ चीज़ें हैं जो
अंदर से हर इंसान को एक आभास होता है। जब कोई बेटी निर्णय लेने जा रही है या बेटा निर्णय लेने जा रहा है, माँ बाप देखकर बता देते हैं कि बेटा ये शायद तेरे लिए सही नहीं है, अभी समय लगा ली। एकदम से प्यार हुआ, एकदम से आप सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए, जैसा कि मैं कहती हूँ समय दीजिए। अचानक से ठीक है, हर प्रेम का अंत विवाह हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो प्रेम अगर संपूर्ण है तो वो ज़रूर विवाह में बदलेगा और आगे आपके मिलन से संतान उत्पत्ति भी होगी। लेकिन क्या वह उस परंपरा का, उस रीति रिवाजों का या वो आपके माँ बाप के दिए संस्कारों का पालन योग्य है? अगर नहीं तो फिर उसके बारे में एक बार पुनः विचार करना तो बनता है। तो इसी संदेश के साथ मैं यह एक अच्छा सुखद समाचार जिसमें अपेक्षा सकारात्मक है, जिसमें सकारात्मक अपेक्षा का एक सूर्य की किरण जैसा प्रतीत होता है कि हाँ, कहीं पर संभावना है कि हम इस प्रकार के चीज़ों से बच सकते हैं, इस प्रकार के गलत निर्णयों से, या जो निर्णय जल्दबाजी में लिए गए हैं उन निर्णय से हम बच सकते हैं। अपने परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए हम अपनी जड़ों की पहचान करते हुए, अपने गुरुओं के शागिर्द में, अपने गुरुओं के दिखाए हुए मार्ग में चलते हुए या उनसे सीखते हुए, क्योंकि हर गुरु खराब हो ये आवश्यक नहीं है। हर किसी का एक ना एक गुरु होता है जो उसे सही मार्गदर्शन देता है, जो उसके माता पिता से भी बड़ा होता है। तो वह ये गुरु वज्रदोही महाराज ने कार्य निभाया। और बहुत सारे ऐसे जो गुरु होने का नाटक करते हैं, जो अली मौला या अज़ान के वक्त रुक जाते हैं और अपनी सभ्यता संस्कृति को दूसरे के फैलाए हुए मकड़ जाल में हावी होने देते हैं, उन पाखंडियों को आज समझने की ज़रूरत है कि असली गुरुओं का काम ये नहीं है कि वो लोगों से कहें कि आरएसएस क्या कर रहा है, बीजेपी क्या कर रही है, या ये फलाना संगठन क्या कर रहा है, बजरंग दल क्या कर रहा है, बीएचपी क्या कर रहा है। ये स्वयं ये सब कमज़ोरी की निशानी है जब हम इस प्रकार से लोगों को ढूंढते हैं, ये संगठनों को ढूंढते हैं, क्योंकि हम संगठन हम बनाते हैं। अगर हमने अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने आस पड़ोस में ये डिसाइड कर लिया है, ये निर्णय ले लिया है कि अब कोई आगे चलकर ट्विंकल खन्ना, ट्विंकल शर्मा या तोमर नहीं होगी, तोमर जैसा कांड नहीं होगा, रिंकू शर्मा नहीं होगा या अंकित सक्सेना नहीं होगा, तो हमें उसके लिए स्वयं अपने अपने एरियाज़ में, अपने अपने गली मोहल्लों में, आस पड़ोस में संगठित होकर कार्रवाई करनी होगी और एक दूसरे की बेटियों को अपनी बेटी, अपनी बहन समझना होगा। तो इस बहन ने, इस डॉक्टर बहन ने जो इस प्रकार का निर्णय लिया और उस निर्णय लेने के बाद अपने जो गुरु थे उनकी बात सुनी और समझदारी का परिचय देते हुए अपने घर वालों के प्रति, अपने परिवार प्रियजनों के प्रति एक आगे का सोचते हुए, अपने भविष्य का सोचते हुए कि आगे चलकर क्या हो सकता है, क्या संभावना है, गुरुजी जो कह रहे हैं शायद वह सत्य है और इसके पीछे कितना सत्य है, कितने प्रतिशत सत्य है। क्या मैं अन्य घटनाओं को नज़रअंदाज कर सकती हूँ? क्या मैं अन्य घटनाओं को अपनी दृष्टि से ओझल कर सकती हूँ जो अन्य लड़कियों के साथ हुआ है? क्या यह मेरे साथ ना हो ऐसी संभावना है? और इतनी कितनी संभावना है कि ना हो मेरे साथ या मेरे साथ हो ही जाए? तो यह सब देखते हुए मेघना ने अपना निर्णय बदला, जो कि उसने गलत निर्णय लिया था। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे गुरु और नहीं होने चाहिए? इसीलिए हमारे वहाँ कहते हैं, गुरु गोविंद दोह खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। यानी कि जो भगवान के बारे में, जो गोविंद के बारे में बताते हैं वो भी गुरु होते हैं। इसलिए गुरुओं का माँ बाप दोनों खड़े हैं, गुरु जी गोविंद खड़े, भगवान खड़े हैं। तो सबसे पहले जो भगवान और माता पिता के बारे में ज्ञान देने वाले हैं गुरु, उनके पैर अवश्य पड़ना चाहिए, अवश्य उनके पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। आज हमें इससे ये शिक्षा मिलती है और एक उम्मीद की, एक अपेक्षा भरी किरण हमें यहाँ नज़र आती है। तो इस सकारात्मक न्यूज़ के साथ, समाचार के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। कृपया करके अपनी राय अवश्य लिखिएगा और कोई सुझाव हो तो वो भी अवश्य दीजिएगा। मैं प्राची अधिकारी अब आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।